हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आई एम आदर्श कृष्णा, स्टूडेंट ऑफ एनआईटी जमशेदपुर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एनआईटी जमशेदपुर का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा रहा है 2020 में या फिर पिछले कुछ 2-3 सालों में। तो हम पूरे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे ब्रांच वाइज। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल फॉर यू. But before moving on to the placement records, let us understand few terms which are very important for you to understand, like on-campus placement, off-campus placement, core branches, core and non-core companies. तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से. तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है? ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनीज हैं वो आपके कॉलेज में आती है आपको प्लेसमेंट देने के लिए. मतलब कि आप जो प्लेसमेंट लेते हो एक कॉलेज के थ्रू लेते हो, ओके. और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है? कंपनीज आपके कॉलेज में नहीं आती आपको प्लेसमेंट देने के लिए, आप बाहर से अप्लाई करते हो उस कंपनी के लिए और आपका जो सारा प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है वो कॉलेज के बाहर होता है, ओके. तो ये होता है ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट. अब है कोर ब्रांचेस. मेनली 3 ब्रांचेस को कोर ब्रांचेस बोला जाता है: सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. इन तीनों ब्रांचेस को कोर ब्रांचेस बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ही पुराने ब्रांच है इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेजेस के, ओके. और बहुत ही मेन ब्रांच है. इन ब्रांचेस को एवरग्रीन ब्रांचेस भी बोला जाता है. नेक्स्ट है आपका कोर एंड नॉन कोर कंपनीज. तो इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप किसी कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और आपकी जॉब एक ऐसे कंपनी में लगती है जो आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करवाती है, ओके. तो ये आपके लिए कोर कंपनी हो गई क्योंकि जो आपका फील्ड ऑफ स्टडी है वो आपके वर्क से मैच कर रहा है. लेकिन इसी की जगह आप मान लो किसी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो तो आपका फील्ड ऑफ स्टडी और वर्क मैच नहीं करता, तो आपके लिए नॉन कोर कंपनी हो गया, ओके. आई होप आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे. अब हम देखेंगे प्लेसमेंट रिकॉर्ड. सो गाइज, अब हम देखेंगे एनआईटी जमशेदपुर के प्लेसमेंट रिपोर्ट को. इस प्लेसमेंट रिपोर्ट में हम जानेंगे कि हर ब्रांचेस में कितना हाईएस्ट पैकेज गया है, कौन सी कंपनी किस ब्रांच में रिक्रूट कर रही है, कौन सी कंपनी कॉलेज में आ रही है, ओके. कितना लोएस्ट पैकेज है, क्या मीडियन पैकेज है, किस ब्रांच में कितना प्लेसमेंट हुआ है, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस रिपोर्ट में, ओके. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2019-20 सेशन का जो प्लेसमेंट क्या है, ओके. इसके प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं हर ब्रांच के बारे में. तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच है. इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 43 लाख पर एनम. ये 2 स्टूडेंट्स को मिला था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है. माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी है और ये पीपीओ था. पीपीओ मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर. जब स्टूडेंट्स 3rd ईयर में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं किसी कंपनी में और कंपनी को अगर उन स्टूडेंट्स का काम अच्छा लगता है तो कंपनी पहले ही उन्हें प्लेसमेंट दे देती है. इसे कहते हैं पीपीओ या प्री प्लेसमेंट ऑफर, ओके. नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच. इसका हाईएस्ट पैकेज है 70 लाख पर एनम और जो कंपनी है वो है बीएमएस यूनाइटेड, ग्रीस की कंपनी है, ओके. ग्रीस की कंपनी है. और मैं आपको बता दूं कि ये 70 लाख पर एनम एनआईटी जमशेदपुर का हाईएस्ट पैकेज है 1920 सेशन का, ओके. हाईएस्ट पैकेज है और ये पूरे इंडिया में सारे आईआईटीज़ और एनआईटीज़ को मिला के हाईएस्ट है, ओके. किसी भी कोर ब्रांच से, जनरली कोई भी कोर ब्रांच से हाईएस्ट पैकेज इतना जाता नहीं है. तो ये एनआईटी जमशेदपुर का रिकॉर्ड है पूरे इंडिया में, ओके. ये हाईएस्ट पैकेज है अमंग ऑल आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस फ्रॉम अ कोर ब्रांच, ओके. और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एनआईटी जमशेदपुर का लास्ट 2 ईयर से जो हाईएस्ट पैकेज जा रहा है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं जा रहा है बल्कि किसी और ब्रांच से जा रहा है. लेकिन इंडिया के 99% इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से जाता है. तो एनआईटी जमशेदपुर में लेकिन ऐसा केस नहीं है, ओके. नेक्स्ट ब्रांच है आपका सिविल इंजीनियरिंग. इसका हाईएस्ट पैकेज है 11 लाख पर एनम. कंपनी एक्सेला एडवाइजरी सर्विसेज. नेक्स्ट ब्रांच है मेटलर्जी. इसका हाईएस्ट पैकेज है 15 लाख पर एनम. ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. इसका हाईएस्ट पैकेज है 22 लाख पर एनम. नेक्स्ट ब्रांच है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. इसका हाईएस्ट पैकेज है 14 लाख पर एनम, ओके. तो ये थे 2019-20 के प्लेसमेंट हाइलाइट्स. आप देख सकते हो कि न्यूज़पेपर में भी न्यूज़ आया था कि 43 लाख का पैकेज लगा था 2 स्टूडेंट्स को एनआईटी जमशेदपुर से माइक्रोसॉफ्ट में, ओके. अब हम डिस्कस करेंगे 2018-19 के प्लेसमेंट रिपोर्ट को. तो आप देखते हैं इसमें हम ब्रांच, हाईएस्ट पैकेज, लोएस्ट पैकेज, रिक्रूटिंग कंपनी और मेजर कंपनी उस ब्रांच से जो रिक्रूट कर रही है मेजर कंपनी उसके बारे में भी जानेंगे. और हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि कॉलेज में कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं. तो जो आपका सबसे पहला ब्रांच है वो है सिविल इंजीनियरिंग. इसके हाईएस्ट पैकेज है 11 लाख पर एनम और ये 3 स्टूडेंट्स को मिला था, 3 स्टूडेंट्स, ओके. और इसकी जो कंपनी है वो एक्सेला एडवाइजरी. लोएस्ट पैकेज 3.5 लाख पर एनम. और जो मेजर कंपनीज सिविल के में रिक्रूट करती है वो है एल&टी, लार्सन एंड टर्बो, वेदांता, सिंप्लेक्स इंफ्रा, जूस्को, टाटा प्रोजेक्ट्स, ओके.
आपका नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ECE, और इसकी जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 15.6 लाख पर एनम, और ये 2 बच्चों को मिला था। फिर है 11.50 लाख पर एनम, 10.54 लाख पर एनम। इसकी जो रिक्रूटिंग कंपनी है वो है कॉलकॉम जो प्रोसेसर बनाती है, ओके, बहुत बड़ी कंपनी है। और इसका जो लोएस्ट पैकेज है वो है 5 लाख पर एनम। मेजर कंपनीज इस ब्रांच में जो रिक्रूट करती है वो है कॉलकॉम, कैपजेमिनी, साइमंस, महिंद्रा, पेटीएम, कॉन्डवेंट, विप्रो, ओके। नेक्स्ट ब्रांच है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसकी जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 42.5 लाख पर एनम, और मैं आपको बता दूं ये पूरे कॉलेज की 18-19 सेशन की हाईएस्ट पैकेज थी जो कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं गया है, ओके। नेक्स्ट है आपका 12.4 लाख पर एनम। नेक्स्ट है 10.11 लाख पर एनम जो कि 3 बच्चों को मिला था 18-19 सेशन में, 3 बच्चों को। इसकी जो रिक्रूटिंग कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट, आप देख सकते हो 18-19 सेशन में भी माइक्रोसॉफ्ट एक बच्चे को ले गया था, और 19-20 सेशन में भी 2 बच्चे को लेके गया, ओके। इसकी जो लोएस्ट पैकेज है इलेक्ट्रिकल ब्रांच की वो है 3.6 लाख पर एनम। मेजर कंपनी इस ब्रांच की जो है वो L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, साइमंस, हिंडाल्को, अशोक लीलैंड एंड ओरेकल, ओके। नेक्स्ट ब्रांच है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इसकी जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 39.5 लाख पर एनम, जो कि ब्राउज़र स्टैक के द्वारा दिया गया था, ओके। ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था। ऑफ कैंपस मतलब कंपनी के कॉलेज के बाहर से, ओके। फिर आपका 37 लाख पर एनम, 30 लाख पर एनम, 27.81 लाख पर एनम जो कि अमेजोन की तरफ से था, ओके। जो इसका लोएस्ट पैकेज है वो है 3.6 लाख पर एनम। आप देख सकते हो जो मेजर कंपनीज इस ब्रांच में रिक्रूट करती है वो अमेजोन, डी शाओ, सैमसंग, पेटीएम, ओरेकल एंड एडोब, ओके। एडोब भी बहुत बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट आपका ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसकी जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 12.56 लाख पर एनम, और ये 4 बच्चों को मिला था। 12.56 लाख पर एनम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 4 बच्चों को मिला था। और इसका जो रिक्रूटिंग कंपनी है वो है टाटा स्टील, लोएस्ट पैकेज 3.6 लाख पर एनम। जो मेजर कंपनीज है वो है L&T कंस्ट्रक्शन, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, हिंडाल्को। नेक्स्ट ब्रांच है आपका मेटलर्जी। इसकी जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 17 लाख पर एनम, और इसका जो रिक्रूटिंग कंपनी है वो बॉक्सेट, ये भी ऑफ कैंपस है, ओके। 10.11 लाख पर एनम, और लोएस्ट पैकेज है 3 लाख पर एनम। इसकी जो मेजर कंपनीज है रिक्रूटिंग कंपनीज वो है कैपजेमिनी, टाटा स्टील, वेदांता, विराज स्टील। आपका लास्ट ब्रांच है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसकी जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 12.40 लाख पर एनम, ये 3 स्टूडेंट्स को मिली थी। और इसके जो लोएस्ट पैकेज है वो है 3.6 लाख पर एनम। जो रिक्रूटिंग कंपनी है हाईएस्ट पैकेज की वो है फ्यूचर्स फर्स्ट एक फाइनेंस कंपनी, ओके। और मेजर कंपनीज आप देख सकते हो इस ब्रांच के विप्रो, इन्फोसिस, अशोक लीलैंड एंड टाटा मोटर्स। तो ओके गाइज, अभी हमने देखा 2018-19 का प्लेसमेंट रिपोर्ट। NIT जमशेदपुर में टोटल 7 ब्रांचेस है, ओके। तो 7 ब्रांचेस के हमने प्लेसमेंट रिपोर्ट देखे। अब कॉलेज के कुछ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं ओवरऑल। तो आप देखिए ये आपको प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी इंटर्नशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। तो आप देख सकते हैं 2017 में जो आपको प्लेसमेंट था अराउंड 63-64% था, ओके। और जो इंटर्नशिप था वो 100% था। 2018 में आपका प्लेसमेंट गया 92%, जो इंटर्नशिप था वो फिर से 100% था। 2019 में जो आपका प्लेसमेंट था वो अराउंड सेम था लास्ट ईयर के जैसा 92% या 91%, और जो इंटर्नशिप है वो 100%, ओके। तो ये थे प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप ओवर 3 ईयर्स। अब हम बात करेंगे ब्रांच वाइज प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि एक ब्रांच में कितना % बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, ओके। उसके बारे में हम देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स का। तो अब देखते हैं सबसे पहले आपका सिविल इंजीनियरिंग। तो अब 2017 में देखोगे तो अराउंड 52% है, 18 में 87%, 2019 में 84.61%, ओके। तो पहले इम्प्रूव हुआ है फिर थोड़ा कम हुआ है परसेंटेज, ओके। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो इसका देखोगे 2017 में 71%, 18 में अराउंड 99%, 2019 में अराउंड 94%, ओके। फिर आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, इसका 2017 में था अराउंड 66%, 18 में अराउंड 95%, 19 में 88.31%, ओके। ECE यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच का, इसका 2017 में प्लेसमेंट परसेंटेज था 74.41%,
18 में 87.95%, 2019 में 95.12%। ओके। और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 2017 में रहा 62.77%, 18 में 87.95% मीन्स अराउंड 88%, 19 में आपका 87.8% मतलब ऑलमोस्ट सेम रहा। ठीक है। फिर आपका मेटलर्जी में है 60.53% 17 में, और 2018 में 88%, 2019 में 98.68%। तो आप देख सकते हो कि मेटलर्जी का प्लेसमेंट परसेंटेज सबसे ज़्यादा है बाकी ब्रांचेस से। ओके, बाकी ब्रांचेस से सबसे ज़्यादा है मेटलर्जी का प्लेसमेंट परसेंटेज। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का 47.22 था 2017 में, फिर 2018 में इसका हो गया 92.30% और 2019 में 89.47%। अब हम देखेंगे कि एक हाईएस्ट पैकेज कितना था लास्ट 3 इयर्स में। अभी आपको पता है कि 2020 का जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 70 लाख पर एनम, जो कि पूरा इंडिया में एक कोर ब्रांच से हाईएस्ट पैकेज है। ओके, किसी भी IIT या NIT से। फिर देखेंगे मीडियन सैलरी और फिर लोएस्ट सैलरी। ओके, अब देख सकते हो जो 2017 का हाईएस्ट पैकेज था वो 27 लाख, 2018 का जो हाईएस्ट पैकेज था 27 लाख पर एनम, ये अमेजोन की तरफ से था, और 2019 में था 42.02% जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से था, और अभी जो है वो BMS यूनाइटेड की तरफ से 70 लाख पर एनम। ओके, फिर आप देख सकते हो मीडियन सैलरी। तो मीडियन सैलरी क्या होता है कि देखिए, जैसे कि 2019 में NIT जमशेदपुर का मीडियन सैलरी 6.72 है। ओके, 6.72 लाख पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि 50% बच्चों को, NIT जमशेदपुर के 50% बच्चों को 6.2 लाख पर एनम का पैकेज या उससे ज़्यादा का पैकेज लगा। ओके, और 50% बच्चों को 6.72 से कम का प्लेसमेंट लगा। तब देख सकते हो 2018 में 6 लाख पर एनम, 2017 में 5.50 लाख पर एनम। सो इस कॉलेज ने कंसिस्टेंटली इम्प्रूव किया। ओके, फिर देखिएगा लोएस्ट सैलरी, तो 2017 में 2.47 लाख पर एनम, 18 में 3 लाख पर एनम, 19 में 3 लाख पर एनम। ओके, आप देख सकते हो कि सारे बच्चे प्लेसमेंट नहीं लेते, बहुत कोई हायर स्टडीज़ या फिर और भी चीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इस कॉलेज से बच्चे IIT हैदराबाद, IIM में भी जाते हैं, IIM बैंगलोर, नागपुर, कलकत्ता, और सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर सकते हो इस कॉलेज में रह के। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो 2017 के सिविल सर्विसेज में ऑल इंडिया रैंक 6 था एक स्टूडेंट का, श्रीहर्ष कोया। ओके, और जो देख सकते हो एक कॉलेज में कितनी कंपनीज आती है या फिर आई हुई है उसका लिस्ट है यहाँ पे। जैसे एनालिटिक्स की कंपनी है तो एफाइन हो गया, EXL हो गया, MU सिग्मा हो गया। एजुकेशनल सेक्टर में मतलब जो IIT या JEE की प्रिपरेशन करवाती है वो सब कंपनी भी आती है, जैसे रेजोनेंस, आपने नाम तो सुना ही होगा। फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपका हो गया सैमसंग, टाटा पावर, HP, ओरिएंट, लावा, फिलिप्स, ये सब कंपनी आती है यहाँ पे। ठीक है। फाइनेंस सेक्टर से आपका हो गया HDFC लाइफ, फ्यूचर्स फर्स्ट। आपने देखा कि प्रोडक्शन में इस कंपनी ने हाईएस्ट पैकेज दिया था प्रोडक्शन में। फिर आपका IT कंसल्टेंसी से हो गया विप्रो, ओरेकल, अमेजॉन, पोलरिस और शॉपक्लूज, कैपजेमिनी। ओके, आप देख सकते हो ये सारे कंपनीज आते हैं इस कॉलेज में। और कोर ब्रांचेस के लिए मैंने आपको बताया था कोर ब्रांचेस कौन कौन से होते हैं। कोर ब्रांचेस होते हैं सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो उन लोगों के लिए, वो सब ब्रांचेस के लिए ये सब आते हैं कंपनीज। टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, फिर आपका जॉन डियर है, हीरो, आदित्य बिरला ग्रुप, अशोक लीलैंड, गोदरेज, ये सब कंपनियां यहाँ पे आती हैं। ओके, सो गाइज हमने इसमें डिस्कस किया कि NIT जमशेदपुर का प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या था, कितने हाईएस्ट पैकेज थे, मीडियन सैलरी कितने थे, कौन कौन से कंपनीज आते हैं। हमने ब्रांच वाइज देखे 2018-19 के और 2019-20 सेशन के। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और भी हम ऐसे वीडियो लाते रहें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।